सर आ जाइए सर। अरे ठीक सर ठीक। बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग मंचोवा के आसपास के हैं? कितने लोग मंचोवा गांव के हैं और उसके आसपास के हैं? वेरी गुड। तो कितने लोग एक ही फैमिली से हैं? एक ही परिवार से कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं एक परिवार से, एक ही परिवार से। वेरी गुड। तो आप लोग जब यहाँ से स्कूल से घर जाते हो तो अपने आस पड़ोस में बच्चों से बातचीत करते हो? अपने आस पड़ोस में चाची काकी मामी से बात करते हैं? तो उनको जाके बताते हो कि स्कूल में क्या हुआ, क्या सीखे, नया बताते हो कि नहीं? अगर किसी दिन गुरुजी ने कोई ऐसा टॉपिक बताया जो आपको पहले से पता होता है, जैसे कि उन्होंने पेड़ की उपयोगिता के बारे में बताया, प्रदूषण के बारे में बताया, और इस वक्त देखो कितनी सुंदर दृश्य बना हुआ है। तो इसके फायदे और नुकसान बताए होंगे कि पानी लग गया है, पानी लगने का फायदा और नुकसान, ये दोनों चीजें बताई होगी, आपको पता ही होगा, आप लोग गाँव के लोग हैं। पानी लगा तो धान का फायदा, और जो रास्ते में आने जाने का प्रॉब्लम हुआ वो नुकसान है ना? तो जब आप ऐसी नॉलेज लेते हो तो क्या करते हो, डिस्कस करते हो किसी से। तो आज हम आप लोगों के पास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे आए, इसको कहते हैं आयुष आपके द्वार। ये एक प्रोग्राम है जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। कहीं किसी न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा भी एक आयोग बना है आयुष। अच्छा ये बताओ डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं? डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं, किसको पता है? कितने टाइप के डॉक्टर होते हैं? अच्छा ये बताओ मेडिकल साइंस कितने प्रकार के हैं, कुछ आइडिया? अगर एक डॉक्टर सुना आपने, अच्छा मैं बोलता हूँ शायद आप लोगों को आइडिया लगे, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि सारे बच्चों आप सभी को पता है, लेकिन अभी कंफ्यूज हो। मैं बताता हूँ, आयुर्वेद का नाम सुने हो? कितने लोग सुने हाथ पकड़ो? देखो सारे बच्चों ने सुना, ताली बजा जरा। अच्छा योगा का नाम सुना है किसी ने? हाथ उठाओ जरा। शाबाश, सारे बच्चे ताली बजाओ। नेचुरोपैथी का नाम सुना है किसी ने? नेचुरोपैथी नहीं, नेचुरोपैथी मतलब जो नेचर से मिलता है, जैसे खाना, फल फ्रूट। रामदेव बाबा आजकल नेचुरोपैथी पे ज्यादा बता रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नेचुरोपैथी पे बता रहे हैं, ठीक है? योगा, आयुर्वेद। यूनान का नाम सुना? हमदर्द का, आज पहले ऐड आता था हमदर्द का सिंगारा है, बेभूख का मारा तो हमदर्द का सिरप देते थे पीने के लिए। यो यूनान पद्धति है, यूनानी पद्धति, यूनानी, ठीक। एज फॉर सिद्धा ये कर्नाटका वगैरह में यूज होता है। होम्योपैथी का नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना? अरे वाह, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब होते हैं डॉक्टर, क्या होते हैं? और जब ए फॉर आयुर्वेद, कोई चौक है किसी के पास बेटा? मैं इसमें लिख दूं क्या? अच्छा सर सर आयुष लिखते हैं कोई और अपने कैपिटल है बच्चों को दिखेगा। देखो इधर देखो, आप लोग पहले सर, मेरा हाथ थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसी से मैनेज कर दो। ए दिख रहा है सबको? क्लियर है? वाई ये क्लियर है? यू दिख रहा है? एस बेचारा होम्योपैथी के लिए जगह नहीं बची, कोई बात नहीं, हम यहाँ खींच देते हैं। एच दिख गया बच्चों? ये आयुष है, क्या है? ए फॉर, वाई फॉर योगा, U for, S for, H for होम्योपैथी। आप ये डॉक्टर बन सकते हो और बताएंगे वाइट को देखिए, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार करता है। तो बच्चों ये आयुष आपके द्वार का जो प्रोग्राम है कि ये सब डॉक्टर है और इससे आप नेचुरली हील हो सकते हैं। 12वीं के बाद नेट क्वालिफाई करने के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट
क्वालिफाई करेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपके बीच में डॉक्टर्स आए हैं, ये आपको दो दो शब्द बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात जानकारी दे दूं कि 25 तारीख को सुबह 8 बजे आयुष आपके द्वार स्वास्थ्य चला गांव के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया शिवालिक मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ये आयुष मंत्रालय का प्रोग्राम है, आपके गांव को चुना गया है और यहाँ पे बस आएगी, आपके प्रधान से एक बार फोन कर लेना और जो अभी आपको हम हैंडबिल देंगे उसमें मोबाइल लिखा है, उस मोबाइल पे फोन करके आप पूछ सकते हो कि बस कितने बजे आएगी 25 तारीख को और 6 अक्टूबर को। कितना कितना जी, उस तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है। अगर कोई महिला और बच्चे है ना, अगर महिला गर्भवती है और बच्चे जो 12 साल के छोटे हैं उनको अपने खून का जांच कराना, तो क्या लेकर आएंगे? आधार कार्ड। क्या लेकर आएंगे? उससे उनकी खून की जांच की जाएगी और उनको रिपोर्ट दी जाएगी, प्लस दवा और जांच भी दी जाएगी। उसके बाद कोई भी बीमार पड़ता है तो वो अपने नजदीकी अस्पताल शिवालिक में पहुंच सकता है। ठीक है, वहां पे 24x सारी सुविधाएं हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और अब हम आइए सुनते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर्स आए हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स बताएंगे और इसको सीख कर इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? इम्प्लीमेंट समझते हो? रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर के बाहर आएगा। क्या आएगा? व्यक्तित्व क्या बनेगा? आप लोग किसी को देखते हो तो क्या बोलते हो? वाह क्या पर्सनालिटी है, बोलते हो? कितने लोग बोलते हो वाह क्या पर्सनालिटी है? अब हमारे नरेंद्र मोदी को देखते हो तो क्या बोलते हो आप? अच्छा ये बताइए, जब आप लोग अखिलेश भैया को देखते हो तो कैसे लगते हैं? अखिलेश भैया कितने पर्सनालिटी के लगते हैं ना, कुर्ते पहन के। ये पर्सनालिटी हो, कैसे खड़े होते हैं जूते उते पहन के, है ना पर्सनालिटी। या फिर आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखते हो तो कैसा पर्सनालिटी लगता है? अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखते हो तो एकदम स्ट्रेट रहता है, खड़े होकर बैलेंस होकर बात करता है ना, वो व्यक्तित्व है। तो ये जो बताएंगे अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हो, अभी से प्रैक्टिस करते हो, तो आपका व्यक्तित्व निखर के बाहर आएगा। ठीक है, और भय से दूर भागोगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर शशिकांत सर को इनवाइट करता हूँ कि आपको वो बताएं साफ सफाई के बारे में। हेलो बच्चों, मैं आप लोग 10th के बच्चे होंगे और थोड़े से उससे कम वाले बच्चे होंगे, तो आप लोगों को मैं न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, न्यूट्रिशन आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं? पोषण, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सबको पता होगा। कुछ लोग बुक में पढ़े होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बहुत हानिकारक होती हैं हमारे लिए। आगे चलकर क्या होती है? हमारा लीवर खराब करती हैं। लीवर का काम क्या होता है? पाचन तंत्र का एक अच्छा काम करता है वो। तो हमारी जो चीज़ें होती हैं उसमें दिक्कत यही होता है कि क्या होता है? इंडाइजेशन होता है, आगे चलकर कॉन्स्टिपेशन होता है, और ये सब बीमारियाँ उससे होती हैं। तो हम न्यूट्रिशन में क्या लेंगे? हमें न्यूट्रिशन सबसे पहले सही करना है अपना। हम पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और हम वो चीज़ें कभी नहीं खाएंगे जिसमें मक्खियाँ लगती हैं। ठीक है, इन सब का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रॉपर अपना डाइट लेंगे। सिर्फ सुबह का खाना, ठीक है, ब्रेकफास्ट कहते हैं, और फिर दोपहर का लंच, ठीक है, फिर शाम का डिनर। तो उसको हम जो है बेहतर तरीके से किया करेंगे। जैसे कि हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रोटी, हरी सब्जियाँ खाएंगे। ठीक है, तो हमें बाहर की जो चीज़ें होती है उसको अवॉइड करना। फिलहाल बारिश का टाइम चल रहा है और चीज़ें देख ही रहे हैं आप, आसपास कितनी सारी गंदगी हो चुकी है, पानी पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, तो उससे डेंगू के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपके आजू में बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। तो डेंगू में होता यही है कि आपके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होती हैं, इसलिए हम फल, पपीता वगैरह खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे शरीर के लिए। तो हम यही करेंगे कि अपना डाइट जो है प्रॉपर कर लेंगे, अंडा खाएंगे और दाल, चावल, रोटी, सब्जी अच्छी तरीके से हम लोग खाएंगे, और सैलेड का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये चीज़ हम अपने जीवन में जो उतारेंगे, ये आप सबको करना है। और बिल्कुल फ्रेश, जहाँ पे मक्खियाँ ना हो, जहाँ पे चीज़ें साफ सुथरा, वहाँ पे हम भोजन करेंगे। वहाँ से हम अपना भोजन करने के बाद अपना हाथ वगैरह सब कुछ बाकी सब चीज़ें पता ही होगा। और हाँ, ये मास्क जो भी है ये हम पहन के ही रखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल कोविड अभी गया नहीं है हमारे यहाँ से। इसको थोड़ा सा अवेयरनेस होगा, और उसके बाद आप लोगों के लिए वैक्सीन भी गवर्नमेंट थोड़ा सा मतलब इस पर काम कर रही है। जैसे ही होगा वैसे ही 18 से जो कम के बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो इसके पहले आप लोगों को वैक्सीन लगी नहीं होगी, तो इसको सब देखते हुए जो होता है अभी भी हम अपना जो है प्रिकॉशन सारा का सारा जैसे लेते हैं, जैसे घर वाले कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क की दूरी, सब सारा का सारा चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो
उधर गड़बड़ करते हैं, इससे हमें क्या होती है, मानसिक बीमारियां होती है बहुत सारी, तो साथ साथ स्वास्थ्य भी हमारा प्रभावित होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साफ सफाई के बारे में बताऊंगा। इसमें से कितने बच्चे हैं जो हर हफ्ते अपना नाखून काटते हैं? आगे जाओ। तो खाना दूषित होता है और हमारे मुंह में जाता है, तो सबसे पहला काम हमारे हाथ का ही होता है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हर बार हम लोग हर हफ्ते नाखून को काटें, नाखून को छोटा रखें और हमेशा जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ें उपयोग में लाएं तो कोशिश ये रहे कि उसको धुल करके और साफ सुथरी उसको खाएं, क्योंकि उसके तहत हम लोगों को आंखों से दिखाई देता नहीं है, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो भोजन पदार्थ के साथ तथा नाखूनों में लगे होते हैं, हाथों में लगे होते हैं, उसके साथ हमारे पेट में जाते हैं और वहाँ जा करके वो पैथोलॉजी क्रिएट करते हैं, यानी कि मतलब डिजीज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है साफ सफाई। दूसरा होता है हमारा दिनचर्या। दिनचर्या में हमारा क्या होता है कि हमारे सोने का टाइमिंग कितना है, हमारा पढ़ने का टाइमिंग कितना है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और सुबह उठ के हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, और रात्रिचर्या। आयुर्वेद में दो चीज़ें आती हैं, एक दिनचर्या आता है, एक रात्रिचर्या आता है। तो दिनचर्या में क्या, सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक का जो भी हम प्रोसीजर करते हैं, जो भी हम अपने रूटीन में ले आते हैं, वो दिनचर्या के अंतर्गत आता है। और रात में सोने तक का जो रात में सोने जाते हैं, सुबह उठने तक का जो प्रोसीजर होता है वो रात्रिचर्या में आता है। तो स्टूडेंट लाइफ में दो चीज़ों पे होना बहुत जरूरी है। एक हमारी दिनचर्या कैसा होता है, सुबह उठ के इसमें कितने सारे बच्चे हैं कि व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं? कोई करता है? नहीं करता है। क्योंकि बच्चों सुबह उठ करके हम लोगों को नहीं करता, बड़ी क्लास कोई नहीं करता। मैं तो करता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। चलो आप लोग करोगे ना? तो आज से प्रॉमिस करो आप लोग, मैं सुबह उठूंगा, अपनी बॉडी को 10-15 मिनट जरूर एक्सरसाइज में दूंगा। वैसे 10-15 मिनट नहीं, कम से कम आपको चाहिए कि आधा घंटा, हाफ एन आवर आपको चाहिए कि मतलब अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए आए। उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और तथा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे हमारा मन और हमारी बुद्धि और हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होगा। किसी काम में, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में लेजीनेस नहीं आएगा। अगर पढ़ते समय नींद आती होगी तो वो नींद नहीं आएगी और मन हमेशा क्या होगा, प्रसन्न होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, आपको हमने बताया। तो सुबह उठ के आपको चाहिए कि इन सब चीजों को फॉलो करें, ठीक। और खाना पीना पे ध्यान रखना है, हमको न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। खाने में 4 चीजें होती है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए और पानी खूब अच्छे से पीना चाहिए। जैसे आजकल बारिश का मौसम है और बारिश हो भी गई है और तमाम सारी जगह पानी इकट्ठा है, तो अगर हम रास्ते से जा रहे हैं तो बेसिकली कोशिश ये करें कि उसमें पानी में पैर ना जाए। अगर जाना है तो जा करके फिर साबुन से अच्छे से क्या करें, धुलाई कर लें, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि बरसात है, बरसात के समय छींटे वगैरह सही पे आते हैं, कपड़े वगैरह पाते हैं, तो घर जाके वाश करने की कोशिश करें, उसको वाश करें। उसके बाद तब फिर कोई चीज़ खाना पीना हो तो इन सब चीज़ों को करके तभी खाएं, ठीक है। बाकी धन्यवाद। तो बच्चों को समझ में आया? किसको समझ में आया? वेरी गुड। तो पहले ताली बजाओ सारे बच्चों। तो आपके पास 2 टॉपिक डिस्कस हुआ है, ठीक है। आइए सुनते हैं सर क्या बोलते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग। ये जैसे पंकज सर ने हमारे बताया और मुस्कान सर ने बताया, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बताया कि पानी नहीं इकट्ठा होने देना है अपने पास, आसपास, और सारी चीज़ें, खान पान क्या करना है आप लोग को और कैसे रहना है, कैसे रहन सहन है आपका, सारी चीज़ें बताया है डॉक्टर साहब ने हमें। और जो हम लोग का हॉस्पिटल है शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है वो बिजरवा में है। आप लोग को ये हम लोग जो प्रोवाइड कराए हैं अभी, इसमें आप लोग को निःशुल्क जो है सुविधा दी जा रही है। आप आइए, अपने आधार कार्ड लेके आइए, अपनी जो ब्लड टेस्ट है, जिसको जो बीमारी है उसका निःशुल्क चिकित्सा किया जाएगा हमारे यहाँ। आप आइए और सफाई का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, इससे पानी इकट्ठा नहीं होने देना। कल मलेरिया, डेंगू, सारी जो बीमारियाँ हैं वो इकट्ठे पानी होने से होती हैं। अपने हाथ को सफाई रखें। इतनी बड़ी महामारी हम लोग के सामने थी, कोरोना जैसी महामारी, जिसके बारे में बताया गया है कि हाथ धुलिए, आप 20 सेकंड तक हाथ धुलिए, अपने हाथों को अच्छे से साफ करिए। ये हम लोग जो मास्क पहन रहे हैं, इसकी वजह ये सब महामारियाँ, जो नई नई बीमारियाँ उठ रही हैं, इससे हम लोग को बचना है। तो जो सर लोगों ने बताया आपको कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, रहना है कैसे है, तो उन सबका पालन करें। और हमारे कॉलेज में आए, जिसको जो भी जांच वगैरह करानी है वो
शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जो भी है, आइए गुजरवा में, आप लोग का निःशुल्क चिकित्सा किया जाएगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। ये सुनिए सर क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। बाकी सभी चीजें सब लोगों ने बताई दी है। कोविड चल रहा है तो उन्होंने बताया साफ सफाई। तो कोविड में सबसे जरूरी था जो शुरू से हो रहा है साफ सफाई पे ध्यान देना। और जिसने भी साफ सफाई पे ध्यान दिया, नाखून नहीं बड़ा रखना था, घर में जाना था, नहा वगैरह के ही जाना था, बाहर निकलना था, मास्क लगाना था, हैंड को सैनिटाइजर का उपयोग हम लोगों ने कोविड में ही जाना, इसके पहले कोई नहीं जानता था। साबुन से हाथ हम लोग बहुत ही रेयरली धुलते थे, उसका भी उपयोग हम लोगों ने अभी जाना। तो कोविड में जो भी बचा है लगभग जिन्होंने साफ सफाई पे ध्यान दिया उसके लिए कोविड से दूर ही रहा। और आप लोग बहुत सारे बच्चे मास्क अभी नहीं लगाए हैं, तो आप लोग मास्क प्रॉपर लगाइए। और सर ने बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि मोदी जी और अखिलेश जी कैसे रहते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के बारे में बताया। तो आप लोग एक छोटी सी बात इम्प्लीमेंट करिए अपने जीवन में। जैसे कोई भी आपको कुछ कर रहा है आपके लिए, आपकी मम्मी पापा जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उनको आप लोग धन्यवाद करना शुरू करिए। जैसे मम्मी खाना आप लोग बना सुबह आते हैं देती होंगे, तो आप लोग कितने लोग धन्यवाद बोलते हैं उनको? नहीं बोलते हैं बच्चे। बोलते हैं। जब ताली बजाएं बच्चों के लिए जो हाथ उठाया, जोर से। तो आज से आप लोग ये सब काम करना शुरू करिए, इससे उनको भी अच्छा लगेगा। आप लोग के लिए सुबह उठना उनके लिए सब करते हैं। चलिए ठीक बात, धन्यवाद। तो बच्चों पीछे कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, तो कुछ बच्चों ने ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी की। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग पहले जोरदार थैंक यू बोलो इन डॉक्टर्स को। अच्छा, अब आप टीचर्स को भी बोलो थैंक यू। इतना जोर से बोलो थैंक यू सर। नहीं थैंक यू टीचर। सामने व्यू दिख रहा है, व्यू देखो जरा खूबसूरती देखो, कितनी बढ़िया खूबसूरती लग रही है। हाईवे जा रहा है और सामने पानी का नजारा चारों तरफ खुला है, ना शोर ना कुछ। ये महसूस कर पा रहे हो? ये अंदर से एनर्जी दे रही है किसी को, या किसी ने नोटिस नहीं किया, उसको आदत हो गई यार सर इसमें क्या नया दिखा रहे हो, हम तो रोज देखते हैं। ऐसा तो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, दुनिया के किसी देश में चले जाओ या बड़े शहर में चले जाओ, वहां पे ना आपकी दूरी उससे सामने वाली दीवार पे तय करती है और जिंदगी सिकुड़ के रह जाती है। ना खुला आसमान देख सकते हो, ना आसमान में तारे देख सकते हो, ना इस हवा को महसूस कर सकते हो। वो कूलर और एसी की हवा कितनी भी चला लो, मजा संतुष्टि नहीं मिलेगी। और पानी कितना भी फ्रिज का पी लो, संतुष्टि। हाँ, इसी तरीके से जब आप किसी को धन्यवाद बोलते हो तो आपको आत्मसंतुष्टि होती है, आप अंदर से। तो जो सर ने बताया, एक बार फिर से बोलो, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू मम्मी पापा। मम्मी पापा पे कंजूसी अपने हैं तो क्या हुआ, इज्जत तो देनी है ना। टेक इट ग्रांटेड मत लो कि मम्मी पापा है तो मतलब ठीक है चला चलिए, वो भी प्यार के भूखे है ना। तो जब आप थैंक यू बोलते हो, अगर किसी बच्चे से कोई गलती होती है, जोर से बोलता है सॉरी, या फिर आप भीड़ में जा रहे हो और सामने वाला आपको जगह नहीं दे रहा, उससे बोलते हो भाई मुझे माफ कर दो या रास्ता दे दो, मुंह से बोलते हो धक्का मारने की जगह पे। ये सब 3 चीजों का अगर आप अभ्यास करते हो तो ये डॉक्टर्स के पास जब आप जाओगे तो दवा आपको असर करेगी, क्योंकि आप खुश रहोगे, और जब खुश रहोगे तो पढ़ाई में मन लगेगा और जिंदगी अच्छी हो जाएगी। यही सब आयुष और डॉक्टर्स आपको सिखाते हैं। अभी जब अपने डॉक्टर्स को ड्रेस में देखा तो कैसा लगा? कितने लोगों को लगा डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है? कितने हाथ उठाओ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दूंगा, मैं डांटूंगा भी, मैं रास्ता बताऊंगा। कितने लोगों को लगता है कि डॉक्टर बनना मुश्किल है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। मतलब ये बच्चे वो हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। बनना चाहते हो कि नहीं? नहीं कि हाँ? मैं बताऊंगा डॉक्टर बनना बहुत आसान है, लेकिन शर्त ये है, आप लोग 9th क्लास में हो, 10th और कौन सी क्लास है?
फाउंडेशन है। आपकी इस किताब में जो लाइन टू लाइन लिखा है इसको पढ़ लो। क्या कर लो? पढ़ लो, कर लो नहीं, कोचिंग में कर लो करते हैं बेटा, उठा लेना उसको, पेपर नहीं फेंकना, क्योंकि ये पेपर फेंकोगे तो एक पेड़ नुकसान होगा, ये पेपर पेड़ से बनता है ना। इस किताब में जो लिखा उसे लाइन टू लाइन अगर आज से आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आके अपने टीचर से सवाल डिस्कस कर लिया तो 9, 10, 11, 12 आप अगर नेट क्वालिफाई करते हो और अच्छे नंबरों से नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी पॉकेट से पैसा ना के बराबर है और आप आराम से डॉक्टर बन जाओगे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं जब 12वीं पास कर लेंगे तब डॉक्टरी के बारे में सोचेंगे, नहीं। आप 9 से अगर लाइन टू लाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ने लगते हो, साइंस, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ डॉक्टर बन सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि सारी तैयारी में आपको सिर्फ वही चीज रिपीट होती है और सरकार की तरफ से पूरी सुविधा है कि अगर आप अच्छे नंबरों से पास होते तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और आपकी फीस ना के बराबर लगेगी और जब आप ट्रेनिंग करोगे 1 साल में तो स्टाइफंड में इतने पैसे मिलेंगे कि आप अपनी फीस चुका सकते हो और बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही है, तो आप ये डॉक्टर्स भी बन सकते हो। देखो कौन से डॉक्टर हैं? आयुर्वेदिक, बहुत आराम से डॉक्टर बन सकते हो आयुर्वेदिक। अगर आपसे कोई पूछेगा BMS, BUMS, BYMS, BYNS या फिर BHMS, मतलब ये सब क्या है? डॉक्टर है। और H मतलब B फॉर बैचलर, तो अगर आप कोई पूछ रहा है BMS तो क्या बोलोगे? बैचलर। B फॉर बैचलर, A फॉर आयुर्वेद, M फॉर मेडिसिन, S फॉर सर्जरी। क्या है? अब केवल फर्क A का है। फिर अगर BHMS आता है तो क्या लिखोगे? बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन साइंस। ठीक है? तो बच्चों मेरे बारे में जानना चाहोगे मैं कौन हूं? कितने लोग जानना चाहते हो या मैं जाऊं? अरे इतने बच्चे, चलो वेरी गुड। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और तरुण प्रेरणा मंच, यानी तरुण मतलब एक उम्र होती है किशोरावस्था, उस मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। आप लोगों के तक जो मैंने बात की है ये एक आई ओपनर चीज है आप लोगों के लिए, आप खोलने वाली चीजें, कोई नई नॉलेज मिली आज? कितने लोगों को नई चीज सीखने को मिली आज? वेरी गुड। पक्का या ऐसे ही बगल में हाथ उठा दे तो ऐसा तो नहीं ना? जब आप बगल वालों से इन्फ्लुएंस होकर उठाते हो कहते हैं भेड़ चाल, क्या बोलते हैं? हाँ, आप इंडिविजुअली अपने आप से सेटिस्फाइड हो तो ये जागरूकता का काम मैं करता हूँ और शिवालिक मेडिकल कॉलेज जिन्होंने कमिटमेंट लिया है कि हम गाँव को निःशुल्क स्वास्थ्य देंगे, इनके अभियान के माध्यम से मैं आप लोगों के पास जुड़ा हूँ। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, कोई जानता है एरोनॉटिकल इंजीनियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को जानता है? एयरक्राफ्ट हवाई जहाज कितने लोग जानते हो? अभी तो आजकल के बच्चे नहीं डरते हैं, लेकिन अगर मैडम लोगों से पूछोगे पहले हवाई जहाज आता तो डर के दुनिया के नीचे छुप जाते। सही बात है मैडम? लोगों को लगता है लड़ाकू बम आ गया, बम गिरा देगा। तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ प्लस मनोवैज्ञानिक हूँ, यानी साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्लस समाज सेवी हूँ। आप लोगों के सामने सेवा कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ? कुछ हम फिर मिलेंगे अब आपको मिलेंगे 25 तारीख को और 6 तारीख को पूरे परिवार में आप बताइएगा कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है। ठीक है? और कुछ मेरे बारे में जानना है आपको? किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न, कोई सवाल मन में कोई खड़ा खड़ा हो पूछ लेना चाहिए। कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं, अगर प्रश्न आ जाए तो इस वीडियो में पूछ लेना, यूट्यूब पे डाल देना। ठीक है बच्चों, सी यू, थैंक यू वेरी मच और आप सभी को थैंक यू। मैं कैमरा ऑफ करूंगा तब आप पीछे पलट दीजिएगा।